आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी स्टार्ट किया था। उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम लोग पढ़े थे, आप सभी को याद होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 124 एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था बच्चों 126 के अंदर। क्लियर? हमने पढ़ा था बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पर्सन promises to save the other from any loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of the other person. A contract whereby one person promises to save the other, indemnify the loss of the other, जो भी हम पढ़े थे। And in a contract of guarantee, I taught you बच्चों, a contract of guarantee is a contract to discharge the promise, but to perform the promise or to discharge the performance या liability, आप कुछ ही बोल सकते हो। A contract of guarantee is a contract to discharge the liability or to perform the promise, या पहले बोल सकते हो perform the promise or to discharge the liabilities of the third person in case of his default. A contract of guarantee is a contract whereby one person promises to perform the promise or to discharge the liabilities of the other person। बच्चों, एक आदमी किसी और एक आदमी का परफॉर्मेंस, उसका प्रॉमिस या उसकी लायबिलिटी को पूरा करने का दावा देता है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, and it is clearly prescribed under section 126 of the Indian Contract Act 1872. Okay बच्चों, and it involves बच्चों three parties, like a contract of indemnity involves two parties, indemnifier, indemnity holder, but a contract of guarantee बच्चों involves three parties. First one बच्चों surety, then उसके बाद बच्चों principal debtor, and finally बच्चों creditor. So now who is surety, who is principal debtor, and who is बच्चों creditor? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों बताया था मैंने, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सब फिर से डिस्कशन कर रहा हूं। पहली बात बच्चों श्योरिटी, द पर्सन हु गिव्स प्रॉमिस और हु गिव्स गारंटी या हु गिव्स श्योरिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। जो इंसान बच्चों प्रॉमिस करता है कि अगर वो आदमी अपना काम नहीं कर पाए या अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए तो उसके लिए मैं पूरा करूंगा, so that person is known as बच्चों surety. Clear? Similarly बच्चों the second point था principal debtor. Actually बच्चों the person who is primarily liable, जो इंसान बच्चों प्राइमरीली लायबल होता है फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, उधार देने के लिए एक्चुअली कौन लायबल होता है? जिसने उधार लिया होता है। तो दैट पर्सन इज नोन एज प्रिंसिपल डेब्टर, और जिसके द्वारा बच्चों लायबिलिटी दी जाती है, जिसके द्वारा परफॉर्मेंस किया जाता है। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी होता है उसको श्योरिटी बोलते हैं, एंड द पर्सन फ्रॉम होम द गारंटी इज ऑब्टेन्ड, जिसके द्वारा गारंटी ली जाए, सॉरी फ्रॉम होम द डेब्ट इज ऑब्टेन्ड, जिससे डेब्ट ली जाएगी, जिससे अमाउंट रिपेबल होगा। या आप सिंपली बोलो द पर्सन हु इज प्राइमरीली लायबल फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेब्ट, ये ठीक आंसर है। जो इंसान प्राइमरीली लायबल होता है पेमेंट को देने के लिए उसे बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल डेब्टर। क्लियर? एंड द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, जिस इंसान को हम लोग बच्चों एंड बच्चों क्रेडिटर कौन है? जिसको हम गारंटी देते हैं कि भैया अगर आपका पैसा वो ना चुका पाए, आपका परफॉर्मेंस उसने ना किया तो हम उसको पूरा करेंगे। द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन, जिसको हम गारंटी देते हैं, दैट इज नोन एज बच्चों क्रेडिटर। सो श्योरिटी हु गिव्स द गारंटी, प्रिंसिपल डेब्टर हु इज प्राइमरीली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट, एंड बच्चों फाइनली आपका हो रहा है क्रेडिटर, जिसको हम गारंटी देते हैं, that is known as creditor. So a contract of guarantee is a contract between three persons called surety, principal debtor, and the creditor, whereby surety enters into a contract with principal debtor
Surety enters into a contract with बच्चों creditor as well as बच्चों there is a main contract between principal debtor and बच्चों creditor, वो उन दोनों का contract था. But as per the topic is concerned बच्चों contract of guarantee, here the main contract is made between the debtor and the guarantor and बोल सकते हो क्या जो surety and बच्चों क्रेडिटर. डेब्टर और क्रेडिटर में तो कॉन्ट्रैक्ट होगा सामान लेने देने का या लोन देने लेने का. क्लियर. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय श्योरिटी promises to perform the promise or to discharge the liability of the principal debtor. बच्चों को परफॉर्म करता है प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए दावा करता है या बच्चों डेब्टर की लायबिलिटी को पूरा करता है इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. एंड दिस प्रॉमिस वो देता है किसको? क्रेडिटर को. अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. So this is all about the contract of guarantee which I already taught you in the previous class. After the contract of indemnity, that is a contract between बच्चों insurance company, that may be motor vehicle insurance, आपका मराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, बस आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो सकता. whereby the insurance company or the indemnifier promises to आपका indemnify the loss, is to make the loss good, is to compensate your loss in case of your default नहीं, for any loss अगर होता है तो आपको पूरा करेगा. that is section 124. Similarly बच्चों contract of guarantee is a contract between three person called आपको मालूम हुआ surety, principal, debtor, creditor, whereby surety promises to perform the promise or to discharge the liability of the principal debtor in case of his default to the बच्चों creditor को देता है. That is बच्चों the theme of the basic fundamental of बच्चों contract of guarantee. क्लियर. तो इसमें आप मीनिंग समझ गए, आप इसके पार्टीज के बारे में भी समझ गए. नाउ हमने और एक बात बताया कि इट इन्वॉल्व 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी आपको बता दिया. नाउ मूव टू दी बच्चों फीचर्स. वेरी सिंपल 3-4 फीचर्स हैं, आप बोल सकते हो आराम से, खुद भी बना सकते हो. जैसे आपके पास इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स है, आप यहाँ पे भी फीचर्स लिख सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट बच्चों, इट इज प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन, मैंने नोट में ये नहीं लिखा पर आप खुद लिख सकते हैं. इट इज प्रेस्क्राइब, इट इज गवर्न अंडर सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आप एक मीनिंग भी लिख सकते हो, मीनिंग भी आपका फीचर्स के अंदर आ जाएगा. क्लियर बच्चों. तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो एक्ट, नोट कर लो अपने नोट पे या किसी रफ कॉपी में मेंशन कर लो, फिर बाद में उसको लिख लेना. पहला पॉइंट बच्चों एक्ट, यू कैन राइट सिंपली इट इज गवर्न अंडर द एक्ट. बच्चों अंडर सेक्शन एंड एक्ट लिख दो बच्चों, सेक्शन लिख दो वहां पे. सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. द फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका सेक्शन. एंड सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट बच्चों मीनिंग लिख सकती हो. थर्ड पॉइंट बच्चों लिख सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेब्ट. नहीं तो आप लिख सकते हो बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 पार्टीज. बच्चों इन ऑर्डर टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी it must be essential that there must be बच्चों the presence of 3 parties, that is surety होना चाहिए, principal, debtor, creditor. अगर ये 3 पार्टी नहीं है there can be no contract of guarantee. So you can write the first feature very simply बच्चों. the first feature लिख सकते हो आप section, second feature में आप meaning लिख सकते हो, third point में बच्चों लिख सकते हो existence of all the 3 parties. In order to make a contract of guarantee, it is essential that there must be the existence, the presence of all the 3 parties. तीनों पार्टी का बच्चों होना बहुत ही जरूरी है. क्लियर बच्चों. एंड दे आर बच्चों श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेब्टर एंड क्रेडिटर. एंड थर्ड ये 3 पॉइंट्स से नेक्स्ट पॉइंट विल बी बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेब्ट. बच्चों कुछ उधार होना चाहिए, कुछ लायबिलिटी होनी चाहिए. अगर लायबिलिटी नहीं होगी तो मैं आपके लिए क्यों गारंटी दूंगा? अगर डेब्टर का कुछ भी लायबिलिटी या कुछ परफॉर्मेंस बाकी नहीं होता तो क्यों श्योरिटी डेब्टर के लिए गारंटी देगा? सो जस्ट लाइक द बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 पार्टी, द अनदर फीचर, द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. वेरी सिंपली लिख सकते हो बच्चों, द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेब्ट. Just as the existence of बच्चों all the 3 parties, the another point that is the existence of principal debt. तो यहाँ पे बच्चों 4 पॉइंट हो गया. फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा सेक्शन, सेकेंड पॉइंट में आपने मीनिंग को प्रेजेंट कर दिया, मैंने आपको ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताए. थर्ड पॉइंट बच्चों आपने लिखा एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 पार्टीज. आपको फोर्थ पॉइंट आपको बताया मैंने
existence of principal debt. The now बच्चों the very important and interesting point, the fifth number characteristics. बुक के हिसाब से अगर मैंने आपको जो नोट प्रोवाइड किया वहां पे थर्ड में लिखा है बच्चों कंसिडरेशन. बच्चों कंसिडरेशन में हमने पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी. इन केस ऑफ गारंटी बच्चों मैं आपको जो गारंटी दे रहा हूं कि अगर सपोज वो इंसान आपको पैसा नहीं देता तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. इसके लिए क्या मुझे कुछ मिल रहा है. सो हियर द टर्म कंसिडरेशन which is the very essential and fundamental of the foundation of every contract. And but the exceptional point जो था no consideration no contract is applicable here because बच्चों there is no interest of surety while entering into a contract of guarantee. बच्चों surety को यहाँ कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो ऐसे ही वॉलंटरली एंटर करता है. So here the term consideration is not supported बच्चों. No consideration no contract is not applicable here. So this is the another very interesting point बच्चों. The contract of guarantee यहाँ पे consideration की जरूरत नहीं है. So इसी के साथ आपके बच्चों 5 points हुए. फर्स्ट पॉइंट आपका हुआ बच्चों सेक्शन, सेकेंड पॉइंट हुआ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट, थर्ड पॉइंट हुआ बच्चों कंसिडरेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दी थ्री पार्टीज. पहले तो आपको मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बताया, सेक्शन बताया, मीनिंग बताया, देन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल दी थ्री पार्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ बच्चों प्रिंसिपल डेट, अभी बोला कंसिडरेशन. एंड द लास्ट बेसिक पॉइंट बच्चों, उसका बेस ही बोल सकते हैं, दैट इज बच्चों नो मिसरिप्रेजेंटेशन. In order to make a contract of guarantee, all the material facts, whatever may be the terms and condition between the principal debtor and creditor के बीच में भी जो कंडीशन है, it must be disclosed with the बच्चों surety. आप दोनों के अंदर क्या टर्म्स कंडीशन है, डेप्टर और क्रेडिटर, बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है, बैंक और उनके अंदर जो कंडीशंस है वो लगभग श्योरिटी को भी मालूम होना चाहिए. श्योरिटी साइन मारने से पहले डॉक्यूमेंट को भी पूरा पढ़ना चाहिए, उसके सामने सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए. अगर बैंक या कस्टमर दोनों या मतलब क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर अगर दोनों श्योरिटी से बच्चों कुछ भी छुपाते हैं, इफ दे डू नॉट डिस्क्लोज द कंप्लीट सब्जेक्ट मैटर, टर्म्स, कंडीशंस विद दी बच्चों श्योरिटी के साथ नहीं डिक्लेयर करते. बच्चों बैंक लोन देगा, ए को सी उसके लिए गारंटी दे रहा है, बच्चों बैंक को तो इंटरेस्ट मिलेगा, ए को बिजनेस करने के लिए पैसा मिलेगा, दोनों का फायदा होगा. मैं यहाँ गारंटी दे रहा, मेरा क्या फायदा होगा? उल्टा जिंदगी भर मेरे ऊपर एक बच्चे टेंशन रहेगी, एक स्ट्रेस रहेगा कि मुझे अगर एक अगर पैसा नहीं चुका पाता तो उसके लिए मुझे लायबल होना पड़ेगा. सो द बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों यहाँ पे याद रखना है, नो मिसरिप्रेजेंटेशन. ऐसे तो आप सभी को मालूम है किसी कॉन्ट्रैक्ट में मिसरिप्रेजेंटेशन होने से भी बच्चों फ्री कॉन्सेंट नहीं होता, बट यहाँ लिखा जाएगा इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑल द मैटर फैक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड बिटवीन ऑल द पार्टीज एंड बेसिकली विद द बच्चों श्योरिटी. अदरवाइज ये आपका वैलिड नहीं होगा, ये वॉइड हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्री कंसेंट नहीं है, लैक ऑफ फ्री कंसेंट या नो कंसेंसस एट आइडम, नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड. क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर, सेक्शन, द मीनिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री पार्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल डेब्ट एंड फाइनली बच्चों कंसिडरेशन एंड नो मिसरिप्रेजेंटेशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में मैंने आप लोगों को बोला था हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे. नाउ मूव टू दी बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बच्चों नहीं सॉरी मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ाते वक्त बोला था बच्चों कि हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन, मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन contract of indemnity and a contract of guarantee. So now the next question, the next but very important question for your examination. एग्जाम के लिए हर 1-2 साल में ये क्वेश्चन आता है या आपका इंटरनल में आ सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आएगा या व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आएगा, व्हाट आर देयर पार्टीज एंड एक्सप्लेन हाउ, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा उसके साथ पार्टीज या फीचर्स एंड फाइनली यू हैव टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है.
सो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बच्चों डिफरेंस क्या है? आई थिंक डिफरेंसेस तो आप खुद बोल सकते हो, 3 4 5 पॉइंट्स आप खुद बोल सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करें। पहला पॉइंट बच्चों, जैसे कि हमें मालूम है, फर्स्ट पॉइंट केयरफुली सुनो बच्चों। एक्ट A contract of indemnity is defined under section 124 of the Indian Contract Act 1872 Act and section के अंदर, whereas बच्चों contract of guarantee is defined under section 126 of the Indian Contract Act 1872. So here the section is 124, here the section is 126 is the first point। the बच्चों पूरा clear cut डिस्टिंक्शन हो रहा है अमोंग दी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों यहाँ पे सेक्शन 124 एंड हियर इज योर बच्चों 126। क्लियर? उसके बाद बच्चों आपका सेकेंड पॉइंट बोल सकते हो आप, मीनिंग बोल सकते हो। मीनिंग बोलने से तो सारा कोई भी चैप्टर बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया था व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो आपने इंडेमनिटी के बारे में लिखा था, पर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो नहीं लिखा था। हाउ इट इज डिफर लिखा था, तो मीनिंग लिखोगे दोनों में और एक पॉइंट आ जाएगा। A contract of indemnity is a contract whereby one party promises to save the other from any loss caused to him. A contract of guarantee is a contract whereby one party promises to perform the promise or to discharge the liabilities of the third person of the other party in case of his default. Clear बच्चों? Then you can write बच्चों parties। पहला पॉइंट सेक्शन हुआ, मीनिंग हुआ, पार्टीज में बोल रहा, मत सोचना भाई फीचर्स को बोलना पड़े, फीचर्स से भी तो निकलेगा, डिफरेंस तो और कहीं से नहीं आएगा ना, पर 10 लगभग मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ, 9 10। थर्ड बच्चों पार्टीज, इट इन्वॉल्व्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन्वॉल्व्स 2 पार्टीज सच एज बच्चों इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर। वैसे ही बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व्स बच्चों 3 पार्टीज। Contract of indemnity involves 2 parties, indemnifier, indemnity holder. A contract of guarantee बच्चों involves 3 parties, surety, the principal debtor and the creditor। खत्म। तो पार्टीज आपने लिख दिया, यहाँ पे बच्चों 2 पार्टीज है, यहाँ पे आपका 3 पार्टीज है। इसी के साथ आपके 3 पॉइंट्स खत्म हो गए। देन यू कैन राइट बच्चों पर्पज लिख सकते हो। द पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज टू मेक द लॉस गुड ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर के लॉस को गुड करना इज द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एंड बच्चों द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पज क्या है? टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी। मैं आपका प्रॉमिस या आपकी लायबिलिटी को पूरा करूंगा इन केस ऑफ योर डिफॉल्ट। सो इंडेमनिटी का ऑब्जेक्ट तो इज टू मेक द लॉस गुड इन केस ऑफ योर डिफॉल्ट। आपकी सॉरी इन केस ऑफ एनी लॉस बच्चों में आपका लॉस पूरा करूंगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलता है बच्चों अगर आप अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर सके, आप अपनी लायबिलिटी को नहीं चुका सके, देन आपके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब यहाँ पे पर्पज है बच्चों आपके लॉस को पूरा करना, एंड यहाँ पर्पज है अगर आप नहीं खुद अपने प्रॉमिस को पूरा कर सकते तो उसको मेरे द्वारा पूरा किया जाएगा। तो बच्चों सेक्शन हुआ, मीनिंग हुआ, पार्टीज हुआ, पर्पज हुआ, समझ में? तो आपके ये फर्स्ट बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है अभी आपका बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्शन के लिए, एज यू नो बच्चों इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंडेमनीफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर, बट बच्चों इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन इन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेब्टर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर, and finally बच्चों प्रिंसिपल डेब्टर एंड क्रेडिटर। सो कॉन्ट्रैक्ट इज द बच्चों फिफ्थ बेसिस। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने सेक्शन के बारे में या एक्ट के बारे में बोला, सेकंड पॉइंट आपको मैंने मीनिंग बोला, थर्ड पॉइंट मैंने आपको पार्टी बोला, फोर्थ पॉइंट बच्चों आपको मैंने बोला आपका पर्पस, द पर्पस ऑफ इंडेमनिटी एंड पर्पस ऑफ गारंटी। नाउ फिफ्थ पॉइंट आपको मैंने बोला बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। In case of contract of indemnity there is only one contract, and in case of contract of guarantee there are बच्चों 3 contracts। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों liability। नेक्स्ट बेसिस होगा बच्चों liability। बच्चों in case of contract of indemnity
In case of contract of बच्चों indemnity, the indemnifier is primarily liable. indemnifier बच्चों शुरू से ही liable है। अगर किसी प्रकार का लॉस indemnity होल्डर को होता है, उसके लिए पूरी तरह से दायित्व किसका है, उत्तरदायित्व बच्चों किसका है, आपका indemnifier का। So in case of contract of indemnity, the indemnifier is primarily liable for the payment of debt. आपका जो भी पैसा देना पड़ेगा उसको देने के लिए मैं प्राइमरीली लायबल हूंगा, मतलब लायबिलिटी इज प्राइमरी इन नेचर ऑफ द इंडेमनीफायर। बट बच्चों इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बच्चों द पॉइंट टू बी नोटेड, गारंटी में क्या होता है बच्चों, द लायबिलिटी ऑफ द सियोरिटी, सपोज मैं सियोरिटी हूं, मैंने आपको गारंटी दी है कि अगर वो इंसान पैसा नहीं देता तो उसका पैसा मैं चुकाऊंगा। The liability of the surety is secondary in nature. It arises only when the actual debtor, the real debtor, the principal debtor is unable to बच्चों, जब वो actually will unable to repay the debt or perform the promise, जब वो रियल सेंस में वो काम नहीं कर पाता तब मुझे देना पड़ता है। वो भी आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पूरी तरह से उसके ऊपर सारे कार्रवाई होंगी। फाइनली अगर वो नहीं दे सका, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तब मैं रिस्पांसिबल होगा। तो आपको यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों। सो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में द लायबिलिटी ऑफ द सियोरिटी इज सेकेंडरी इन नेचर। इसी के साथ हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट हुए। फर्स्ट पॉइंट बच्चों आपका सेक्शन, देन मीनिंग, देन पार्टीज, उसके बाद आपको बोला पर्पस, अभी मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ लायबिलिटीज। In case of contract of indemnity, the liability of the indemnifier is बच्चों primary in nature and the liability of the बच्चों surety in case of contract of guarantee बच्चों is secondary in nature. Clear students? Next move to the next point बच्चों 7 number point, that is बच्चों contingencies। आप सभी को मालूम है व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंसी मतलब बच्चों जिसका हैपनिंग और नहीं होना, नॉन हैपनिंग इज नॉट सर्टन, इज अनसर्टन। अगर किसी घटना का होना या न होना बच्चों सर्टन नहीं होता, उसको कॉन्टिजेंट बोलते हैं। जैसे एक्सीडेंट बच्चों कॉन्टिजेंट होता है। तो यहाँ पे बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिपेंडेंट ऑन या डिपेंड्स अपॉन कॉन्टिजेंसी इवेंट, कॉन्टिजेंट इवेंट। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है बच्चों, कॉन्टिजेंट इवेंट पे, आप सभी को मालूम है। क्योंकि हियर द इंडेमनीफायर प्रॉमिसेस टू कॉम्पेंसेट एनी लॉस अराइजेस टू द बच्चों इंडेमनिटी होल्डर। आपको किसी प्रकार का लॉस, नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए मैं पूरा करूंगा। आग लगेगी भी तो, अगर जहाज डूब भी जाएगा तो पूरा मैं करूंगा। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बच्चों इंडेमनिटी में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बच्चों द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर जो होता है इंश्योरेंस कंपनी इज कॉन्टिजेंट इन नेचर। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट बच्चों अगर आप कंपेयर करोगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को, यू विल फाइंड बच्चों द लायबिलिटी ऑफ द सियोरिटी इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, पहले से ही था, पहले से आपने उधार लिया था, चुकाना था, चाहे आप चुकाओगे या मैं चुकाऊंगा, बस ये डिफरेंस है। पहले से उधार था, पर आप बोलोगे सर इंश्योरेंस कंपनी के पास था, कैसे? अगर उसका एक्सीडेंट होता है, कार का, उसकी ट्रक का, उसके माल जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से, तब बच्चों इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी सर्टन नहीं थी, अनसर्टन थी। पर यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट है, वैसे तो आप बोलोगे सर वो अगर नहीं देगा तो आप दोगे, हाँ वो बात अलग है, पर डेप्थ है कि नहीं बता। शुरू से ही लायबिलिटी है, गारंटी में लायबिलिटी है, चाहे आपका डेप्टर दे चाहे मैं दूं, पर लायबिलिटी है। पर बच्चों एक्सीडेंट को तो लायबिलिटी नहीं बोल सकते ना, एक्सीडेंट जब होगा उसके होने को ही सोच के तो लायबिलिटी नहीं बोल सकते, हो सकता है मतलब वो कॉन्टिजेंट इन नेचर। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बच्चों इज contingent in nature, whereas बच्चों मतलब the liability of the indemnifier is contingent in nature, whereas the liability of the बच्चों surety is not contingent, it is already existed while entering into the contract। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा था तभी से लायबिलिटी थी। इसके साथ बच्चों आपके 7 पॉइंट कंप्लीट हुए। देखो मैं बोल रहा हूं फिर रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया
सेक्शन में सेक्शन 1 to 4, यहाँ पे सेक्शन 1 to 6 इंडेमनिटी और गारंटी अलग अलग बोले, पहले इंडेमनिटी में 1 to 4, गारंटी में 1 to 6। क्लियर। उसी के साथ बच्चों आपका मीनिंग, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई और इज टू मेक द लॉस गुड कॉस्ट टू द indemnity holder, as well as a contract of guarantee is a promise to perform the performance or to discharge the liability of the, किसका liability discharge करेंगे बच्चों? थर्ड पर्सन in case of his default. Contract of indemnity बच्चों is a promise to make the loss good. The contract of guarantee is to perform the promise in case of his default. ये purpose. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज बच्चों, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर आगे पीछे हो गया, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बच्चों 3 पार्टीज, श्योरिटी, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेब्टर। देयर इज ओनली 1 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन प्रिंसिपल, डेब्टर, क्रेडिटर, श्योरिटी, डेब्टर, श्योरिटी, क्रेडिटर। देन बच्चों बताया लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज प्राइमरी इन नेचर, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी इन नेचर। It is happened only in case of the default of the principal debtor। फिर उसके बाद अभी बताया contingent, in case of contract of indemnity the liability of the indemnifier is contingent, it arises only at the happening of event, and in a contract of बच्चों guarantee the liability is बच्चों pre-existed, already existed। clear। अब the next point बच्चों आपका इंटरेस्ट बच्चों, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को अगर देखेंगे, देयर इज एन इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट होता है ऑफ द इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर जो आपको प्रॉमिस करता है कि आपका लॉस को पूरा करेगा, उसके बदले आपसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है, कंसिडरेशन लेता है। मतलब देयर इज सम इंटरेस्ट ऑफ द इंडेमनीफायर इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर बच्चों। आज वहां पे इंडेमनिटी होल्डर को भी फायदा मिल रहा है, पर बच्चों इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बच्चों श्योरिटी को क्या मिल रहा है? देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ श्योरिटी, देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी। सो द इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन व्हाइल एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, द इंडेमनीफायर हैज सम बच्चों इंटरेस्ट, दैट इज बच्चों इंश्योरेंस प्रीमियम। But while you are going to compare the contract of indemnity with the contract of guarantee, you will find बच्चों there is no interest of बच्चों guarantor या surety. He enters into a contract of guarantee voluntarily to serve one party and other party को serve करने के लिए जाता है। So इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है गारंटी में, एंड बच्चों इंडेमनिटी में इंटरेस्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों एक्टिंग अपॉन रिक्वेस्ट। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर किसी का लॉस होता है, इंश्योरेंस कंपनी को मालूम पड़ता है, या इंश्योरेंस कंपनी जो बोलती है भैया, दोनों सपोज बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन किए, तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी तो बोलेगी नहीं अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो पैसा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दोनों अपनी मर्जी से बच्चों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, एंड The indemnifier does not require to act upon request। जब रिक्वेस्ट करेगा ही तब मैं उसको इंडेमनीफाई करूंगा, अगर रिक्वेस्ट नहीं करता तो इंडेमनीफाई नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो इट इज अ वॉलंटरी, अगर बोला जाए रिक्वेस्ट के ऊपर एक्ट करेगा बच्चों। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा, इससे पहला वाला जो पॉइंट बोला इंटरेस्ट नहीं, ये नहीं। पर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे सर आप हमारे लिए गारंटर बन जाइए तो अब हमें लोन मिलेगा, प्लीज सर हमारे लिए आप गारंटर बन जाइए, तो अगर आप जब तक मुझे आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे मैं आपके लिए क्यों गारंटर बनूंगा। सो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बच्चों द प्रोमिसर डज नॉट रिक्वायर टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसी रिक्वेस्ट करने से ही मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूंगा, प्रॉमिस पूरा करूंगा, ऐसा नहीं। बट बच्चों डेफिनेटली देयर इज ए नीड ऑफ बच्चों रिक्वेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आपका प्रिंसिपल डेब्टर जरूर रिक्वेस्ट करेगा श्योरिटी को कि आप मेरे लिए गारंटर बने। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट रिक्वायर टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बच्चों इंडेमनीफायर, बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज रिक्वायर्ड टू बी एक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बच्चों श्योरिटी, रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। श्योरिटी तभी
बच्चों आपका परफॉर्मेंस करेगा, आपके लिए गारंटी देगा। क्लियर? नाउ इसी के साथ बच्चों हमारे 8 पॉइंट सेट कंप्लीट हुए। 8 पॉइंट, जैसे कि पहला पॉइंट हुआ आपका सेक्शन, देन आपका मीनिंग, देन आपका बच्चों हुआ आपका पार्टीज, देन आपका मैं बोला परपोज, कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटी, 6 कॉन्टीजेंसी, 7 इंटरेस्ट, 8 एंड एक्टिंग अपॉन रिक्वेस्ट, 9 बच्चों 9 पॉइंट हो गए। तो लास्ट पॉइंट बच्चों सब्रोगेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इन फ्यूचर में एंट्रेंस में भी फेस करोगे। सब्रोगेशन बच्चों, पुलिंग वनसेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर इज नोन एज सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब है बच्चों किसी को दूसरे की पावर से खींचोगे, इन द शूज ऑफ अनदर, आपने जूता पहना है उसके जूते से मैं आपको अपनी तरफ खींचूंगा, दैट इज नोन एज बच्चों सब्रोगेशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि सपोज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बच्चों देयर इज नो सब्रोगेशन, सब्रोगेशन नहीं होता। द प्रोमिसर, द इंडेमनिफाइड थर्ड पार्टी को फोर्स नहीं कर सकता। आप लोग भी एजेंट को फोर्स नहीं कर सकते पैसा देने के लिए, आप कंपनी को एजेंट के थोड़ा बोल सकते हो, उसने करवाया था, कंपनी को ही फोर्स करोगे। ओके, पर बच्चों मेरी बात को पूरा सुन लो, समझ जाओगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सपोज बैंक, एसबीआई बैंक ने मिस्टर राम को लोन दिया है, यहां पे गारंटर बच्चों है रहीम, तो रहीम ने राम के लिए गारंटी दी है बैंक को, तो रहीम हमेशा बैंक को फोर्स करेगा कि आप राम को पैसा मांगो, राम को ड्यू डेट से पहले मैसेजेस करो, बहुत दिन पहले से उसको रिमाइंडर दो, पैसा मांगो पैसा मांगो पैसा मांगो। इनफैक्ट बच्चों अगर ये वाली बात छोड़ दो, पर दूसरी बात बच्चों, रहीम कभी भी राम से मिलता है या उसको रेगुलरली फोन पे कांटेक्ट करके या मैसेज करके बोलेगा कि तू बैंक को पैसा दे। अब राम बोलेगा मैं दूं या ना दूं, तू कौन है बोलने वाला? भैया तेरे लिए गारंटी दी, अगर तू नहीं देगा तो मैं डूब जाऊंगा, मुझे क्या फायदा है, तो मुझे इतना तो हक मिलेगा। तो अगर तू बोलेगा कि सर बैंक, तुम बोलोगे, राम बोलेगा पैसा मांगने का हक मुझे बैंक को है, तू कौन है मांगने वाला? मैं बोलूंगा मैंने तेरे को गारंटी दी है। सो बैंक के पास जो पावर है तुमको फोर्स करने की कि पैसा दो, मेरे पास तुम्हें पावर है कि पैसा बैंक को दो, मुझे नहीं चाहिए पैसा। सो बच्चों एक्टिंग अपॉन सब्रोगेशन, पुलिंग वन सेल्फ, मैं आपको खींच रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं, इन द शूज ऑफ अनदर, किसकी पावर से? इन द पावर ऑफ बैंक, जो पावर बैंक के पास आपके ऊपर है, बैंक जिसे आपको फोर्स कर रही है टू मेक द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, विद इन द टाइम पीरियड के अंदर, वैसे मैं भी आपको बस वही पावर को मैं भी एंजॉय करूंगा। I will also enjoy the power, that power is known as subrogation, that is why I will sue you, हमेशा force you करूंगा that you must make the payment within the time, in time, टाइम पे पेमेंट करो, that is known as बच्चों subrogation, pulling oneself, एक इंसान को खींचना, force करना in the power of another। So in case of बच्चों contract of indemnity, आपको you will not find such subrogation power because indemnifier इंडेमनिटी होल्डर को फोर्स करता है या इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिफायर को फोर्स करने के लिए थर्ड पर्सन का लेता है, पावर मिलता है। बट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बच्चों द श्योरिटी डेफिनेटली यूज द पावर ऑफ द बच्चों क्रेडिटर एंड फोर्स द प्रिंसिपल डेब्टर टू मेक द पेमेंट, सो ही एंजॉय द पावर ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर बच्चों? सब्रोगेशन मीन्स पुलिंग oneself in the power of another, in the shoes of another। तो इसी के साथ बच्चों हमारे 10 पॉइंट्स जो थे that will distinguishes the contract of indemnity from the contract of guarantee, मैंने आपको बताया। क्लियर बच्चों? होप सभी को समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को ध्यान से पूरे लगन के साथ पूरा याद करो, यू विल डेफिनेटली पास सकते एग्जाम में ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो या गारंटी हो। एंड उसके साथ बच्चों आपको मिल सकता है हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज डिफर फ्रॉम बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ऐसा बस इतना नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिफायर इंडेमनिटी होल्डर,
देन बच्चों हाउ इट डिफर। अब आप बोलोगे सर राइट्स ऑफ हमने श्योरिटी तो नहीं पढ़ा, प्रिंसिपल डेब्टर तो नहीं पढ़ा, क्रेडिटर तो नहीं पढ़ा। डेफिनेटली हम उसे पढ़ेंगे। आई विल डिस्कस विथ यू द राइट्स ऑफ द आपका श्योरिटी हो, मैक्सिकल तो श्योरिटी का राइट होगा यहाँ पे ना। सो आई विल डिस्कस विथ यू द राइट्स बच्चों इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बच्चों पढ़ाई करो, अच्छे से याद रखो। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट में तो देन आस्क मी फ्रीली, मुझे मैसेज ईमेल करो, जो भी करो, पर मुझसे डाउट क्लियर करवाओ एंड अपना बेस्ट दो। सबरोगेशन में आपको बता चुका हूँ, पुलिंग वनसेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर। यहाँ इंडेबिलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे श्योरिटी तुमको उसके पावर से आपको जबरदस्ती कर सकती है क्योंकि उसका हक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द differences between contract of indemnity and contract of guarantee. Okay बच्चों, take care, God bless you all.